सो हेलो एवरीवन, आई होप आप सभी बहुत बढ़िया होंगे और आप जुड़ चुके हो मेरे साथ में जो बच्चे केवीएस की बिल्कुल तैयारी कर रहे हैं और तैयारी कर रहे हैं 2023 के एग्ज़ाम्स के लिए। एंड आज हम लोग यहाँ पर करने वाले हैं आगे के एमसीक्यूज़। और आज जो हमारी क्लास है वो है जी बिल्कुल #3। जो बच्चे पहली बार जुड़े हैं तो उनको बता दूँ कि हम लोग यहाँ पर क्लास 11th से लेकर के 12th तक का सारा जो सिलेबस है वो एमसीक्यूज़ की फॉर्म में कर रही हैं। अगर आपको ये सारी चीज़ें डिटेल में जाननी है तो आप उसके लिए मेरे चैनल को ज़रूर विज़िट करिए, क्योंकि मैंने क्लास 11th और 12th का पूरा सिलेबस उनकी प्लेलिस्ट में डाल रखा है। तो आप क्योंकि आपका जो 2023 केवीएस का पेपर है उसके अंदर कंप्लीट सिलेबस है 11th एंड 12th का, तो जो भी वहाँ यूनिट दे रखी हैं वो सारी मैंने एज इट इज़ नेम के साथ में अपने चैनल पर अपलोड कर रखी हैं। ठीक है, तो आप प्लेलिस्ट वाले सेक्शन के अंदर जाइए और वहाँ से हर यूनिट के जितने भी लेक्चर्स मिल रहे हैं आप पढ़ते जाइए डिटेल में जानने के लिए। एंड ऑफ कोर्स आपका जो एग्ज़ाम आएगा वो 11th-12th से तो हायर लेवल का आएगा, लेकिन आप वो एग्ज़ाम तभी कर पाओगे जब आपको 11th एंड 12th की चीज़ें आती हैं, क्योंकि बीइंग ए प्रोग्रामर हमें पता है कि हमारा बेसिक्स अगर स्ट्रांग होगा तभी हम आगे की चीज़ें हैं जो कर सकते हैं। राइट, ओके। तो अब हम यहाँ पर क्लास 11th के एमसीक्यूज़ से बिल्कुल स्टार्ट हो चुके हैं। धीरे धीरे हम लोग सारे हायर लेवल के एमसीक्यूज़ की फॉर्म में सारी चीज़ें करने वाले हैं। एंड अभी तक हम लोग 100 के करीब या उससे थोड़ा सा ऊपर या उससे थोड़ा सा नीचे एमसीक्यूज़ कर चुके हैं। तो आप ये नंबर पर मत जाइएगा, क्योंकि मैं अलग अलग स्लाइड से जो है एमसीक्यूज़ निकाल करके ऐड कर रही हूँ। और आप लोग जब जो भी आप लोग कर रहे हो क्लासेस, तो आप लोग जो है जितने भी मैं करा रही हूँ ना, तो मतलब उनको नोट कर लेना क्वेश्चंस को, तो आपको ज़्यादा बेटर आइडिया होना चाहिए कि हम टोटल कितने लमसम कर चुके हैं। ओके, तो चलिए फिर बिना देरी के हम लोग शुरू करते हैं। एंड येस, सब्सक्राइब द चैनल एंड शेयर करिए। ओके, तो चलिए लास्ट क्वेश्चन आई थिंक ये होना चाहिए था, बट फिर भी हम इसको कर लेते हैं। देखिए इस प्रश्न के अंदर क्या है कि हमें जो हमारी पाइथन के अंदर जो हमारे डेटा टाइप्स हैं वो म्यूटेबल टाइप के होते हैं और इम्यूटेबल टाइप के होते हैं। ठीक है, म्यूटेबल मतलब जो बदल सकता है, जो चेंज कर सकता है अपने आप में। ठीक है, तो म्यूटेबल के अंदर आपके पास में आता है आपका डिक्शनरी, आपका यहाँ पर लिस्ट। ठीक है, तो ये दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट है। क्लास 12th आईपी हो या सीएस हो, यानी कि कंप्यूटर साइंस हो या इंफॉर्मेटिक प्रैक्टिसेस हो, दोनों के अंदर ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मतलब अगर आप 12th को एक अच्छा स्ट्रॉन्ग बेस देना चाहते हो तो दोनों को अच्छे से पढ़ना है। इम्यूटेबल के अंदर आपके पास में आता है स्ट्रिंग, ट्यूपल, नंबर के अंदर इंटीजर एंड फ्लोट। ठीक है, तो अब ये है कि इम्यूटेबल के अंदर ये क्या है, ये एक ट्यूपल है, क्योंकि ट्यूपल को हम ऐसे डिनोट करते हैं, लिस्ट को हम लोग ऐसे करते हैं, डिक्शनरी को करली ब्रैकेट्स के अंदर करते हैं, स्ट्रिंग को डबल कोट, सिंगल कोट, ट्रिपल कोट में करते हैं। ठीक है, तो ये क्या है, ये एक ट्यूपल है। तो ट्यूपल में कोई चेंज नहीं कर सकते हैं, तो बिल्कुल यही हमारा एरर होगा। ये क्या है, ये कह रहा है कि टी की 3rd नंबर पोजीशन, तो 0 1 2 3, तो 3 आपको आंसर आ जाता। इसमें क्या है, मैक्सिमम बता देता कि सबसे बड़ा नंबर इस 4। लेंथ का मतलब है कि टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट, तो 1 2 3 4, तो इसका आंसर भी 4 आता है ना। बाकी गलती होती जो बी के अंदर होती, क्योंकि हमारा ट्यूपल कभी बदला नहीं जा सकता। तो चलिए आगे वाला क्वेश्चन करते हैं, और यह है डिक्शनरी से रिलेटेड। आपको कैसे पता चला मैम? मुझे पता चला क्योंकि जैसे ही मैंने इसमें करली ब्रैकेट्स का यूज़ कर दिया, तो ये होता है हमारा डिक्शनरी का सिंबल। तो डिक्शनरी हमारी ऐसे डिनोट होती है। राइट, अब हम क्या कर रहे हैं, ये हम अपनी डिक्शनरी में कीज़ डालते हैं। अब कुछ बातें जो मैं आपको बताने वाली हूँ उनको बड़े ध्यान से सुनना, या कहीं चिपका करके रख लो। डिक्शनरी के अंदर ना इंडेक्सिंग नहीं होती है। ठीक है, डिक्शनरी काम करती है की पर और वैल्यू पर। अब आपको जल्दी जल्दी अगर इसको समझना है तो इसको आप अपने क्लास का रोल नंबर समझो, इसको आप उसके सामने का नेम समझो। तो मतलब रोल नंबर से बच्चे का पता चलता है ना, वैसे ही कीज़ के सहारे हम वैल्यूज़ तक पहुंचेंगे। ये हुई सीखने की बात। अब यहाँ पर जो इम्पोर्टेंट बात आपको बतानी है वो ये कि जो कीज़ होती हैं ना, वो क्या होती हैं, हमेशा इम्यूटेबल होती हैं। इम्यूटेबल मतलब आप कीज़ किसी भी ट्यूपल को रख सकते हो, किसी भी स्ट्रिंग को रख सकते हो, फ्लोट को, इंटीजर को। तो मतलब कहने का जो आपकी कीज़ है ना वो कभी भी बदली नहीं जा सकती। जैसे कि एक बार रोल नंबर फिक्स हो जाते हैं क्लास में तो वो बदलते नहीं हैं,
वैसे ही आपकी कीज़ नहीं बदलती हैं। तो ये रूल है जो आपको याद रखना होगा। दूसरा रूल कहता है कि जो कीज़ होती हैं ना डिक्शनरी की, वो हमेशा यूनिक होती हैं। जैसे कि आपके रोल नंबर, ऐसा तो नहीं है कि एक रोल नंबर राम का भी है और श्याम का भी है, ऐसा नहीं हो सकता। वैसे ही जो कीज़ होती हैं ना, वो हमेशा यूनिक होती हैं और हमेशा इम्यूटेबल होती हैं। और वैल्यू की बात करें तो यस, एक रोल नंबर अगर सोहन का है तो दो रोल नंबर भी किसी और सोहन का हो सकता है, क्योंकि नाम डुप्लीकेट हो सकते हैं। तो वैल्यू डुप्लीकेट भी हो सकती है और म्यूटेबल इम्यूटेबल कुछ भी हो सकती है, राइट। तो वैल्यू पर हमें दिमाग नहीं लगाना है, हमें इसमें दिमाग लगाना है कीज़ में, कि कीज़ हमेशा इम्यूटेबल होंगी एंड कभी भी इसकी वैल्यूज़ डुप्लीकेट नहीं होगी। ठीक है, अगर आपने इम्यूटेबल इसके अंदर डेटा दिया कीज़ के अंदर तो एरर आएगी, लेकिन 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 अगर आपने इसमें डुप्लीकेट वैल्यू दी कीज़ के अंदर तो एरर नहीं आएगी, लेकिन हाँ आपका डेटा अपडेट ज़रूर हो जाएगा, ठीक है, पुराने डेटा से। जैसे कि इस चीज़ को समझाने के लिए मैं आपको एक बार पायचाम पर ले चलती हूँ। जो मैंने अभी आपको बात बोली, मैं बड़े ही आराम से चीज़ें बताने की कोशिश कर रही हूँ, ताकि ऐसा ना हो कि एमसीक्यूज़ के थ्रू हमारा जो है बेसिक पीछे रह जाए। तो उस क्वेश्चन को करने के लिए जितनी चीज़ें रिक्वायर होंगी, मैं वो सारी चीज़ें आपको बताती जाऊंगी, ठीक है। तो नीचे कमेंट सेक्शन के अंदर हौसला अफजाई के लिए 4 शब्द ज़रूर लिखना, एंड चैनल भी सब्सक्राइब होना चाहिए और दोस्तों को शेयर भी होना चाहिए, क्योंकि आप टीचर बनने जा रहे हो तो एक टीचर के पॉइंट ऑफ व्यू से बच्चों के जो ओपिनियन होते हैं या फिर उनके फीडबैक कह सकते हैं, वो कितने ज़्यादा ज़रूरी होते हैं। ऑफलाइन क्लास में हमें उनकी आंखें और उनका नोट साइन यूँ हमें बता देता है कि यस क्लास में कुछ तो अच्छा चल रहा है, मतलब समझ में आ रहा है। यहाँ पर मुझे आपके चेहरे इमेजिन करने पड़ रहे हैं, है ना। तो आप का लेवल मुझे नहीं पता है, लेवल इन द सेंस कि आप जो है आपको कितनी पाइथन आती है या कितना आपको मतलब चीज़ें आप सीख चुके हो, है ना। तो मैं अपनी तरफ से बिल्कुल एक ज़ीरो लेवल से पढ़ाने की कोशिश है जो कर रही हूँ। तो वो एक चीज़ है जो रिस्पॉन्स में मिलनी चाहिए, क्योंकि ऑनलाइन के अंदर जब आपका रिस्पॉन्स सब्सक्राइबर्स एंड ऑफ कोर्स लाइक्स ही होंगे, दिस इज़ फैक्ट, है ना। तो बिल्कुल इसीलिए आपको हर क्रिएटर है जो चैनल को सब्सक्राइब एंड शेयर करने के लिए बोलता है ना। तो चलिए फिर यहाँ पर देखिए, अब मैं क्या कर रही हूँ, एक डिक्शनरी बनाती हूँ, ठीक है। सो ये मेरी एक डिक्शनरी है, ठीक है, ये खाली डिक्शनरी है। बट अगर मैं इसमें एक की डालती हूँ, मैंने डाला ए और मैंने डाला 90, मैंने डाला बी और मैंने डाला 89, ठीक है। तो अगर मैं इसको प्रिंट कराती हूँ तो ध्यान से ध्यान देना कि ये जी मेरा प्रिंट हो जाएगा। आप कहोगे इसमें क्या बड़ी बात है, मैं बड़ी बात ये बताने आई हूँ कि मैं इसमें कभी भी जब डुप्लीकेट वैल्यूज़ डालूंगी ना, तो वो जो मेरी पुरानी वैल्यू होगी उससे ये अपडेट हो जाएगी। ये बिल्कुल वही बात होगी कि एक रोल नंबर राम का था, राम स्कूल छोड़ के चला गया तो वो किसी और को मिल गया ना, ठीक है। तो मतलब आपके पास में 90 नहीं है अभी मेमोरी के अंदर, इसमें क्या है जो नई वैल्यू है, ठीक है। अब मैं आपको यहाँ पर एक क्वेश्चन सोचने के लिए कहती हूँ। खैर मैं बच्चों को तो बता ही देती हूँ इसका आंसर, पर आपको नहीं बताऊंगी। वो इसलिए नहीं बताऊंगी क्योंकि आप इसको सर्च करना कि मेरे को अब इसका आंसर क्या आने वाला है। आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन के अंदर बताएंगे, क्योंकि आप इसको रन कर चुके होंगे, ठीक है। लैन फंक्शन आपको लेंथ बताएगा, ठीक है, क्योंकि इसी से आपका पॉइंट ये पूर्णतया क्लियर होगा। अगर नहीं समझ में आया तो कमेंट सेक्शन के अंदर पूछ लेना, किसी क्लास में डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। ओके, तो चलिए अब आगे वाली चीज़ की तरफ चलें। खैर हमने क्वेश्चन किया ही नहीं था, क्वेश्चन अब आप करोगे यहाँ पर। बात को ध्यान से सुनना, दिस इज़ योर खाली डिक्शनरी, कूल। यहाँ पर डिक्शनरी की के अंदर वैल्यू डल रही है, तो इट इज़ समथिंग लाइन की लाइक की इस लाइन के बाद में ऐसा कुछ होगा, 1 2 3, ये की है क्योंकि की ट्यूपल हो सकता है, उसमें एक चला गया, तो ये आपकी डिक्शनरी बन गई। अब इसके अंदर क्या चीज़ होगी, इसके अंदर ये चीज़ होने वाली है, कॉमा करके आपने कहा 4 2 1 और उसके अंदर 10 चला गया, ठीक है। फिर आपने क्या किया, यहाँ पर ध्यान से देखिए, ये कीज़ दोबारा आ रही है, वी हैव ऑलरेडी 1 2 3 का ट्यूपल, तो ये जो वैल्यू इसमें नहीं जाएगी, ये क्या होगा, ध्यान से ध्यान दीजिए, ये पुराने वाली वैल्यू को अपडेट कर देगा। तो यहाँ पर 11 आ जाएगा नया, तो ये पुराने वाला डिलीट हो जाएगा ऑटोमेटिकली मेमोरी के अंदर से, ठीक है। तो अब आप क्या कर रहे हो, फोर लूप चला रहे हो। फोर कहता है कि के अंदर जो भी चीज़ आ रही है, पहले क्या आ रहा है, पहली की आ रही है, उसकी जो वैल्यू है, आपने कहा कि इस डिक्शनरी के अंदर ये जो कीज़ है उसकी वैल्यू क्या है, 11, तो उसको सम के अंदर जोड़ दो, तो सम में क्या चला गया, 11। अगली बार इस के में क्या आएगा, ये वाली की, उसके अंदर आपके पास में क्या है, 10,
तो हम 10 और 11 जोड़ रहे हैं तो क्या हो गया 21 यहाँ पर, ठीक है। तो सम में क्या चला गया 21, तो आपका लूप खत्म होगा क्योंकि लूप में 2 ही एलिमेंट थे। अब आप लूप में जब 2 एलिमेंट थे खत्म करके बाहर आते हो तो इसमें क्या है 21। अब लेंथ कितनी है इसकी, बिल्कुल इसके अंदर 2 एलिमेंट्स हैं। आई थिंक आपको उसका भी आंसर है जो मिल गया होगा, जो अभी हमने पूछा था थोड़ी देर पहले, है ना, जो मैंने अभी आपको होमवर्क दिया था। तो इसके अंदर हमारे पास 2 आएगा, ठीक है, क्योंकि 2 एलिमेंट्स हैं, क्योंकि डुप्लीकेट नहीं हो सकती कीज़, तो 2 ही एलिमेंट होंगे, ठीक है। तो हमारा आंसर क्या होना चाहिए 21, तो कहने का मतलब है 21 एंड मेरे पास में 2। तो ऐसा कहाँ लिखा है ई के अंदर, तो ई हमारा आंसर है। विच ऑफ द फॉलोइंग क्रिएट्स अ ट्यूपल। ट्यूपल कैसे क्रिएट हो रहा है, ये बिल्कुल एक ट्यूपल है, ठीक है। ये कोई हमारा ट्यूपल नहीं है, ठीक है, ये भी हमारा कोई ट्यूपल नहीं है, और नन ऑफ द अबव तो आ नहीं सकता। तो पहले वाला हमारा ट्यूपल है। अच्छा एक काम दूं आपको फिर से, चलो इतने काम नहीं देते, खुद ही बता देते, क्योंकि ये मैंने पहली क्लास में आपको दिया था होमवर्क के तौर पर। तो देखिए t इज इक्वल्स टू 5 अगर आपने लिखा है ना, तो ये क्या है, ये एक इंटीजर है, ध्यान से सुनना, या फिर मैं इसको ऐसे करके बताती हूँ। अगर आपने लिखा है a इज इक्वल्स टू और आपने लिखा है 10 कॉमा, अगर आपने लिखा है a इज इक्वल्स टू 10 कॉमा, अगर आपने लिखा है a इज इक्वल्स टू 10, अगर आपने लिखा है a इज इक्वल्स टू 10, अगर लिखा है a 10 मतलब ऐसा कुछ भी, ठीक है, a इज इक्वल्स टू, ठीक है। तो मैं आपको ये चीज़ बताना चाहती हूँ कि ये क्या है, ये T फॉर ट्यूपल है, ये T फॉर ट्यूपल है, ये I फॉर इंटीजर है, ये I फॉर इंटीजर है, ये भी और ये भी दोनों ट्यूपल है। तो ट्यूपल का सिंबल ये होता है, अगर आप नहीं भी लगाओगे इन ऐसी कंडीशंस में तो चलेगा, तो मतलब ये एक ट्यूपल है। अगर आपने कहा a इज इक्वल्स टू और आपने यहाँ पर लिखा, एक सेकेंड, 5 लिखा और कॉमा डाल दिया, कॉमा डालने से ये ट्यूपल हो गया, बट a इज इक्वल्स टू 5 ये एक इंटीजर है, ठीक है, ये ट्यूपल है, ट्यूपल टप्पल भी बोल सकते हो, ठीक है। तो मतलब कहने का a इज इक्वल्स टू 5 कॉमा ट्यूपल है, a इज इक्वल्स टू 5 ये भी ट्यूपल है। तो कॉमा लगा है, तो अगर आपने ये साइन नहीं भी यूज़ किया तो भी कूल है, कॉमा तो लगा है ना, तो इसी यहाँ पर अगर कॉमा होता यहाँ पर तो ये भी एक ट्यूपल का एग्जाम्पल होता। फिर क्या आउटपुट आता आप मुझे बताइए कमेंट सेक्शन के अंदर। x इज इक्वल्स टू 5 कॉमा मल्टीप्लाई 2, और मैं बताती हूँ इसको रेप्लिकेशन बोलते हैं। तो आंसर क्या आता आपका, क्योंकि ये हम पिछले पोल्स के अंदर कर चुके हैं जो लास्ट क्लास थी। कहता है कि चूज द करेक्ट ऑप्शन विद रिस्पेक्ट टू पाइथन, बोथ ट्यूपल एंड लिस्ट आर इम्यूटेबल। बोले तो लिस्ट इज म्यूटेबल, ट्यूपल इज इम्यूटेबल, ट्यूपल्स आर इम्यूटेबल वाइल लिस्ट आर म्यूटेबल। हाँ जी बिल्कुल, लिस्ट हमारी इम्यूटेबल होती है, सॉरी लिस्ट हमारी म्यूटेबल होती है, ट्यूपल्स हमारे इम्यूटेबल होते हैं। बोथ ट्यूपल्स एंड नहीं, ट्यूपल्स आर नहीं, हमारा बी ही सही है, ठीक है। तो बी हमारा बिल्कुल सही है। तो इम्यूटेबल के अंदर हमारे पास में आ जाता है ट्यूपल, स्ट्रिंग, नंबर्स यानी कि इंटीजर, फ्लोट। म्यूटेबल के अंदर लिस्ट होती है और एक होता है डिक्शनरी। वैसे सेट भी होता है बट वो हमारे सिलेबस में नहीं है। चूज द करेक्ट ऑप्शन। इन पाइथन अ ट्यूपल कैन कंटेन ओनली इंटीजर एट इट्स एलिमेंट। ऐसा नहीं है, हम ट्यूपल में कुछ भी दे सकते हैं। इन पाइथन अ ट्यूपल कैन कंटेन, नहीं ऐसा भी नहीं है। इन पाइथन अ ट्यूपल कैन कंटेन बोथ इंटीजर, या बिल्कुल दैट्स टोटली करेक्ट कि हम अपने ट्यूपल में कुछ भी दे सकते हैं। इन पाइथन ट्यूपल कैन कंटेन ईदर, नहीं। सो सी विल बी द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। तो हम अपने ट्यूपल लिस्ट के अंदर कुछ भी दे सकते हैं, ठीक है। ओके, तो पॉप फंक्शन क्या करता है? पॉप फंक्शन आपकी लिस्ट डिक्शनरी के अंदर से एलिमेंट्स को डिलीट करता है। इसको मैंने पिछली क्लास में समझाया भी था। अब ट्यूपल क्या है? इम्यूटेबल है। क्या है? इम्यूटेबल। तो इसकी वजह से आप इसमें कोई चेंज नहीं कर सकते। तो अगर आप ट्यूपल में पॉप फंक्शन यूज़ करोगे तो क्या कहोगे कि ट्यूपल भाई साहब चेंज हो जाओ, तो एरर आएगी आपको, ठीक है, राइट। तो ट्यूपल में कोई बदलाव नहीं हो सकता। फाइन। अब आप क्या करो, आप कह रहे हो हाँ, आपने क्या लिखा है? आपने लिखा है TUPL का 0 लेकर के आ जाओ यहाँ पर। तो उसका 0 कहाँ पर पड़ा है? ये रहा। तो इसका ये मतलब हुआ इसमें ये आ गया, ठीक है, ओके। अब इसका ये जो 1 आप लगा रहे हो इसके साथ में 1, तो इसका मतलब ये 0 है, ये 1 है, तो मतलब इसकी बात हो रही है। तो आप इसको कह रहे हो इसके अंदर 1 आ जाए, तो इट इज समथिंग लाइक कि आप कह रहे हो 2 के अंदर 1 आ जाए,
मतलब एक आ जाए इसके साथ, इसको चेंज कर रहे हो। अब आपका सवाल हो सकता है कि ये तो एक ट्यूपल है ना, तो आप इसको बदल क्यों रहे हो? अभी तो आपने कहा कि ट्यूपल बदल नहीं सकता है, तो मैं कहूँगी बिल्कुल नहीं बदल सकता। लेकिन एक ट्यूपल के अंदर तो लिस्ट रखी है ना बेटा, है ना? ट्यूपल के अंदर तो हमने क्या रखा हुआ है, एक लिस्ट को रखा हुआ है। ये देखो एक लिस्ट है, तो लिस्ट को बदल रहे हैं हम, कोई ट्यूपल को थोड़ी ना बदल रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास एक आ जाएगा। अच्छा ये मेरे से आगे चला गया क्या? ओहो दैट्स माय बैड, बट इट्स ओके, दिस इज वन हियर। तो मतलब आप ट्यूपल को नहीं बदल रहे हो, आप ट्यूपल के अंदर लिस्ट को बदल रहे हो। ठीक है, तो आपको एरर कब आती, फिर आप कहते कि ऐसे क्या बात हुई, फिर क्या? अगर आप इस पूरे को बदलने की कोशिश करोगे, वो ट्यूपल का पार्ट है, हम ट्यूपल में बैठी हुई किसी लिस्ट के अंदर के एलिमेंट को चेंज कर रहे हैं, तो लिस्ट आपको अलाउ करेगी चेंज करने के लिए। ठीक है, ओके, दिस इज स्लाइसिंग। स्लाइसिंग का मैंने 5 मिनट लेक्चर डाल रखा है। आप कोई भी टॉपिक है ना जो 11th एंड 12th का, आप उसका जस्ट नाम लिखिए, जैसे स्लाइसिंग बाय लवजीत अरोरा, स्लाइसिंग इन क्लास 11th 12th बाय लवजीत अरोरा, आपको बहुत सारे लेक्चर्स मिल जाएंगे। ठीक है, तो कंटेंट की कमी नहीं है, कंटेंट आपको सारा चैनल पर भी होगा, आप यूट्यूब पर जस्ट टाइप करते जाए, आपको लेक्चर्स मिलते जाएंगे। राइट, मेरे चैनल की प्लेलिस्ट को विजिट करिए। ठीक है, तो आपका सारा सिलेबस यूं ही हो जाएगा, बस थोड़ी सी डेडिकेशन दिखानी पड़ेगी। जो मैं बच्चों को भी क्लास के अंदर बताती हूँ कि यार कुछ पाना है तो कुछ खोना पड़ेगा, है ना? ऐसा नहीं है कि जो है मैं इस नाव पर भी सवार हूँ और उस नाव पर भी, है ना? तो मतलब जी ये है कि भाई स्ट्रगल करना ही पड़ेगा, है ना? तो चलिए फिर आगे चलते हैं। तो देखिए अब ये क्या है, ये एक ट्यूपल है। अब इसमें कह रहा है कि सेम आउटपुट किस किस में आएगा। ये धुआंधार क्वेश्चन है, टाइम लेगा आपका। ओके, बट कोई बात नहीं, अगर आपको जो है इसमें जो है स्लाइसिंग आपको अच्छे से आती है तो कर लोगे। जैसे कि अगर मैंने कहा कि ये इसकी बात करें, तो इसका मतलब है कि आपने ऐसा लिखा है -1, इट इज़ लाइक दैट। तो इसमें अगर आपने कुछ नहीं दिया ना, तो ये ऑटोमेटिकली ज़ीरो आप इसको समझोगे। तो आपने कहा 0 से -1 की तरफ चलो, तो अगर मैं इसको यहाँ लिखती हूँ 1, 2, 3, 4, तो इसके पॉजिटिव इंडेक्स ये हो गए, नेगेटिव इंडेक्स ये हो गए। ठीक है, तो आपने कहा 0 से शुरू हो जाओ, हम हो गए 0 से शुरू, तो हमारा जो आउटपुट आएगा ए का, यहाँ लिख लें या 1 का जो भी है, तो आएगा हमारे पास में 0, सॉरी 0 से तो इंडेक्स है ना, तो हमारे पास आएगा क्या 1, 2, 3, ये आने वाला है इसके थ्रू, मतलब ये वाले आउटपुट से, क्योंकि जो आपने लास्ट में दिया उसे कम तक चलेगा ना, तो 1, 2, 3 यहाँ तक नहीं जाएंगे। ठीक है, फिर हम पेन चेंज करते हैं और इसको लेते हैं। तो ये कहता है ट्यूपल 0 से 5, तो 5 नंबर इंडेक्स आपके पास है नहीं, तो इसका मतलब क्या आएगा आपके पास में 0, 1, 2, 3, तो यानी कि पूरा ट्यूपल एज इट इज़ आ जाना है आपके पास में, कॉमा लगा देना प्लीज़। देन आप कहते हो ये वाला, तो 0 से 4, तो इसमें भी आपको पूरा ट्यूपल ही डिस्प्ले होगा। ठीक है, फिर आपने कहा -4 से लेकर के आगे चलो, तो -4 से आगे बिल्कुल हमारे पास -4 ये है, तो फिर हम क्या करेंगे, -4 है 1, 2, 3 और 4, तो सेम आउटपुट किस में आ रहा है इन तीनों के अंदर, तो 1, 2 नहीं सॉरी 2, 3 और 4। ठीक है, तो हमारा आउटपुट यही वाला होगा। ठीक है, ओके फाइन। अब आप कहते हो, एक सेकेंड रुकिए, अब आप कहते हो ट्यूपल, इसका ये मतलब हुआ कि आप एक स्ट्रिंग को ट्यूपल बना रहे हो, तो इट इज़ समथिंग लाइक दैट, PYTHON। अब आप ये स्ट्रिंग है तो सिंगल कोट्स लगा देना प्लीज़। ठीक है, तो आपको कहाँ मिल रहा है, वही आंसर है। ओके, देन हम लोग अगले वाले के अंदर जाते हैं। ये एक ट्यूपल है, सुपर कूल। अब आप कह रहे हो कि ए का 0 पर कौन बैठा है 23, फटाफट से प्लस इंडेक्स, इसको मैंने आपको लेक्चर नंबर 2 के अंदर समझाया हुआ है पूरा इंडेक्स, और भी चीज़ें इसकी 5 5 5 5 0 1, सॉरी दैट्स माय बैड हेयर। ये 5 को ढूंढेगा, पहली अकरेंस ऑफ 5 कि 5 कौन से इंडेक्स पर है। तो अब आप खुद देखो 0 1 2 3 4, तो ये 4 पर है। 23 और 4 कितने हो गए आपके पास में 7, यानी कि 27, राइट। तो 27 विल बी द आंसर। देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फंक्शन ऑफ ट्यूपल। ट्यूपल के अंदर हमेशा म्यूटेबिलिटी वाली कोई चीज़ नहीं होती है। वी कैन काउंट बिकॉज इसके थ्रू कोई चेंज नहीं हो सकता, लेंथ हो सकती है, इंडेक्स भी जान सकते हैं, बट हम उसको कभी चेंज नहीं कर सकते। दैट्स वाई देर इज़ नो अपडेट फंक्शन देयर। ओके, नेक्स्ट हमारा प्रश्न कहता है कि राइट द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग। ठीक है, अब इसके अंदर आई के अंदर क्या आएगा सबसे पहले 23, 34,
65, 20 और 5। अब आप यहाँ क्या कर रहे हो? अब आप यहाँ पर कर रहे हो कि कौन सा आपके जो ट्यूपल है उसके अंदर का जो एलिमेंट है वो एक इवन है। तो अब आप खुद से ही देख लो, यहाँ पर 34 है और 20 है, ये दोनों एलिमेंट हैं आपके, है ना। अब अंदर चलते हैं, अब अंदर चलते हैं तो कहता है कि S इज इक्वल्स टू S प्लस A का I। तो अब आप खुद देखो, A के I में पहले आएगा 34, फिर आएगा A के I में 20। तो मतलब यहाँ पर तो वैल्यू एक्सेस कर रहे हो ना, तो A का 34 है क्या इसके अंदर? आउट ऑफ बाउंड नहीं आ जाएगा, मतलब आउट ऑफ रेंज आ गया, तो ऐसे में एरर ही आएगा आपको। ठीक है, बात क्या हुई है? बात हो रही है कि आपको यहाँ पर A का I नहीं लिखना चाहिए था अगर आप जोड़ करना चाहते हो। यू नीड टू जस्ट राइट देयर I, नॉट A का I। ठीक है, आप इंडेक्स से फैच नहीं कर रहे हो, आप उसको खुद से ही पकड़े जा रहे हो। ठीक है, मतलब इंडेक्स नहीं आएगा। ठीक है, इंडेक्स इसमें इंडेक्स नहीं आ रहा है, दैट आई वांट टू से। जैसे कि इसमें ऐसा लिखा हुआ है, देखिए ये एक ट्यूपल है। ठीक है, अब मेरे को ये यूज़ करना चाहिए था अगर मैं इंडेक्स को एक्सेस करना चाहती हूँ। ये चीज़ आपको बताने की कोशिश कर रही हूँ। यहाँ पर आपके पास 23 आएगा, 34 आएगा, लेकिन आप रेंज फंक्शन के थ्रू कर रहे हो तो आप उसके इंडेक्सेस की तरफ जाओगे। ये इसमें 0, 1, 2, 3, 4 इसमें आ रहा है। ठीक है, वैसे आप इसको भी सही कर सकते थे, अगर आप इसमें इंडेक्स नहीं भी यूज़ कर रहे ना, रेंज तो भी कूल है। तो आपको यहाँ पर आई लगाना चाहिए चेंज के लिए, बट ये सवाल है तो सवाल तो घुमाएगा ही। ठीक है, तो अब आप यहाँ पर वो चीज़ कर रहे हो, तो ए का आई क्या है? ए का आई 23, फिर उसके बाद 34, क्योंकि आपका लूप चलेगा 0 से एंड तक, है ना, मतलब ये सारे एलिमेंट्स एक्सेस होंगे। तो इसमें अगर आप देखोगे कि इवन कौन है, एक तो 34 है और एक तो 20 है, तो 34 और 20 यानी कि आप इनको जोड़ रहे हो यहाँ पर, तो क्या आना चाहिए? 54। ठीक है, नेक्स्ट कहता है कि राइट द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग। एक ट्यूपल है, तो ट्यूपल में सबसे मिनिमम कौन है? 1। सबसे मैक्सिमम कौन है? 5। टोटल काउंट करना है 2 को, 2 कितनी बार है? 1 और 2। तो आपने क्या किया? 5 और 1 6, 6 और 7 8 आपके पास में आना चाहिए। विच ऑफ द फॉलोइंग आर इज, जो भी कह लीजिए, फीचर ऑफ ट्यूपल। ट्यूपल इज इम्यूटेबल, यस। ट्यूपल इज ए सिक्वेंशियल, बिल्कुल उसमें क्या होता है? इंडेक्सेस होते हैं। इन ट्यूपल एलिमेंट्स आर एनक्लोज्ड इन, बिल्कुल पैराथिंसिस, ऑल ऑफ द अबव। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ ट्यूपल। ट्यूपल कौन सा नहीं है? ये भी ट्यूपल है, ये भी है और ये भी है। दे ऑल आर ट्यूपल। ठीक है, तो नन ऑफ दी अबव कह सकते हो क्योंकि सारे ट्यूपल हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट विल क्रिएट एन एम्प्टी ट्यूपल। ये खाली ट्यूपल है, ये भी खाली ट्यूपल है। ठीक है, दोनों ही खाली 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 ट्यूपल है बोले तो, राइट। ओके, सो कहता है कि व्हाट इज द लेंथ ऑफ द गिवन ट्यूपल। तो लेंथ क्या होगी इसकी? ये 0 है, ये 1 है, ट्यूपल में ट्यूपल है तो ये 2 है, तो टोटल जने कितने हैं? 3। right? Okay, which of the following statement will return an error? This is one of the most favorite question CBSE का। T1 is a tuple। तो हम देखिए क्या चीज़ है यहाँ पर, हम ट्यूपल और ट्यूपल को जोड़ सकते हैं, हम लिस्ट और लिस्ट को जोड़ सकते हैं, स्ट्रिंग और स्ट्रिंग को जोड़ सकते हैं। ठीक है, लेकिन जब हमने रेप्लिकेट करना है तो इधर ट्यूपल, इधर लिस्ट और इधर स्ट्रिंग है, तो इधर एक इंटीजर ही होना चाहिए। तो ये दोनों ही गलत हैं। ठीक है, तो बोथ ऑफ दी अबव, तो दोनों के ही दोनों एरर करेंगे। ये सही हो सकता था अगर 23 के साथ कॉमा लिखते तो, बिकॉज कॉमा से वो ट्यूपल बनेगा, वैसे वो इंटीजर है, अभी बताया था ना। विच मैथमेटिकल ऑपरेटर इज यूज टू रेप्लिकेट अ ट्यूपल। तो रेप्लिकेशन मल्टीप्लिकेशन से होता है। विच फंक्शन रिटर्न द लेंथ ऑफ अ ट्यूपल। लैन फंक्शन, नॉट ओनली ट्यूपल का लेंथ, हम स्ट्रिंग का, डिक्शनरी का, सबका लेंथ इसी से एक्सेस कर सकते हैं। राइट द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग। ओके, तो ये 2 ट्यूपल हैं, अब आप इसमें कंपैरिजन कर रहे हो, ध्यान से सुनिए। 1,2, 2,1, तो अब आप देख रहे हो कि बराबर, तो ध्यान से सुनिए। सबसे पहले ये दोनों कंपेयर होंगे, यहीं से ये दोनों बराबर नहीं है ना, तो आपका फॉल्स आ जाएगा। ध्यान से सुनिए, अगर ये 1 बराबर होते तो फिर हम इन दोनों को कंपेयर करने जाते, यहीं से आ रहा है तो हमने फॉल्स कह दिया। ठीक है, ओके, एरर बताना है। सो एक सेकेंड, व्हाट टाइप ऑफ एरर? फाइन, दिस इज व्हाट, ये अच्छा आपके पास में आपने कहा कि T1, लेकिन आपने T2 को प्रिंट करा रहे हो,
तो नाम की दिक्कत आएगी ना। जैसे मैंने कहा कि श्यामलाल, तो श्यामलाल कोई है ही नहीं मेरी क्लास में, तो सब कहेंगे किसका नाम किसका नाम, तो नाम एरर आ गया। ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन रिटर्न द फ्रिक्वेंसी ऑफ पर्टिकुलर एलिमेंट इन ट्यूपल। जब आपको एक पर्टिकुलर, नॉट ओनली इन ट्यूपल, आप लिस्ट स्ट्रिंग सब में ये फंक्शन यूज़ करते हो, जब आपको एक पर्टिकुलर एलिमेंट कितनी बार है वो चेक करना होता है, तो दैट इज़ डन बाय काउंट फंक्शन। ठीक है, ओके। एंड चलिए अब इसके अंदर ये ज़रूरी नहीं है कि ये आपका आंसर होगा, वैसे मैंने इसमें ऑप्शन बड़े ही गलत लिखे हैं, बट हम इसको कर लेते हैं। कहता है कि ए इज़ इक्वल्स टू, हाँ अब इसमें देखिए मैक्सिमम और मिनिमम आपको मैं बता करके ही जाती हूँ। ये लास्ट क्वेश्चन करते हैं मैक्सिमम। तो देखिए सबसे पहले आप इनके सबसे नंबर 1 वाले देख लो, तो आपको बड़ा कौन सा लगता है, ए और एस, ये दोनों लगते हैं। अब इसमें ये एस और एस बराबर है, यू और यू बराबर है, एम और एम बराबर है, और आई और ए में कौन है बड़ा, आई बड़ा है कि ए बड़ा है, तो आई बड़ा है, तो सुमित विल बी द आंसर है यार। ठीक है, राइट। तो ये वाली चीज़ आगे हमारे पास में जो है इसी क्वेश्चन पर आपको छोड़ करके जाते हैं, अगली क्लास में यहीं से मुलाकात दोबारा करेंगे, राइट। एंड दोस्तों के साथ में ज़रूर क्लास को शेयर करिएगा। मिलेंगे आपको नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच एंड ऑल द बेस्ट आपके एग्ज़ाम्स के लिए। और हम लोग एसक्यूएल की सीरीज़ को भी जल्दी स्टार्ट करेंगे, और आप लोग जो भी 11th और 12th का सिलेबस है वो चैनल से प्लीज़ वॉच आउट कर लीजिए। मैंने इस सारे जो 11th एंड 12th की चीज़ें बहुत डीप से पढ़ा रखी हैं, एंड बिल्कुल आपको समझ में आएगा। ठीक है, तो चलिए फिर बाय बाय एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।